नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा का एक सुंदर सा काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। काव्य का नाम है कुत्ते की सीख और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर दिन को करने वाले सूर्य। इनका एक काव्य हम 9वीं कक्षा में पढ़ गए हैं, मालूम है? याद याद करिए, आया याद? हम्म कर्ण का जीवन दर्शन। तो ये वही कवि है जिन्होंने रश्मि रथी काव्य लिखा था, जिसमें कर्ण के जीवन की कई पहलुओं को दर्शाया है। तो उसी काव्य के कवि हमारे सामने यहाँ पर फिर से एक सुंदर सी कहानी को काव्य रूप देकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। रामधारी दिनकर, जिनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। आचार्य, उप निदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति और राज्यसभा के सदस्य, इतनी सारी उनकी प्रगति है। राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम इनके काव्यों में कूट कूट कर भरा है। गांधी विचारधारा भी है, प्रगतिशील सामाजिक चेतना, इतना सब होने के कारण ही इनको 1972 में उनके काव्य उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसे हैं हमारे कवि जिनकी कविताएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती जिनके काव्य संग्रह है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य है, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध, और संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। ठीक है, इस काव्य में अब देखते हैं इस काव्य में कवि क्या कहते हैं। तो प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में ये बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। ठीक है, सबको दी है। देखते हैं काव्य। अब काव्य में क्या होता है कि कई बार कुछ काव्य ऐसे लिखते हैं कि उसमें कोई लय हो या न हो, मगर यह काव्य इतना सुंदर सा है कि इसमें कवि ने लय रखा है। और जो लयबद्ध काव्य होता है उसको इतना आसानी से पढ़ सकते हैं, काव्य पठन कर सकते हैं कि लोग बड़े आनंद के साथ उसको समझ सकते हैं। उनको आसानी से उनके दिमाग में ये बात जा सकती है। तो मैं आपको प्रयास करता हूँ इस काव्य का पठन करने का। ठीक है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने।
कहते हैं सब शास्त्र, लोमड़ी से कहता है कुत्ता, कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचा के, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो ये बात है काव्य का जो मुख्य भाव है। कुत्ता लोमड़ी से क्या कहता है, देखते हैं उसका भावार्थ क्या है। देखिए मैं शब्दार्थ यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, इसका भावार्थ ही आप, काव्य है ना उसमें भाव मेन होता है, शब्द के पीछे आप मत भागो, उसका भाव, उस कवि उस काव्य के द्वारा क्या कहना चाहते हैं उसकी ओर आप जाओ। ठीक है, शाब्दिक अर्थ आपको नहीं देखना है। कई ऐसे शब्द होंगे जहाँ पर कवि ने ऐसा प्रास मिलाने के लिए रख दिए होते हैं, तो उसको शाब्दिक अर्थ में आपको नहीं पढ़ना है, इसका भाव ही आपको लेना है। ठीक है, वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। खरहा जंगली खरगोश, वैसे खरगोश ही कहते हैं, जंगली खरगोश यहाँ पर। तो एक घनी झाड़ी, झुरमुट यानी घनी झाड़ी थी जिसके भीतर एक खरहा, अब हम खरहा ही बोलेंगे, जंगली खरगोश सबकी आंखों से बचकर उस झाड़ी में रहता था। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छुप जाता था। स्वाभाविक है, खरगोश है, डरपोक होता है। जैसे ही लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, छोटी सी कहीं से भी आहट सुनाई पड़ती है, तो वे भाग जाते हैं, कहीं पर छुप जाते हैं। तो यह खरहा भी ऐसे ही यहाँ वहाँ घास, हरी हरी छोटी छोटी घास की कोपले खार कर जैसे ही कहीं पर लोगों की आवाज़ आती वह छुप जाता है अपनी झुरमुट में, झाड़ी में। अब क्या होता है, एक प्रश्न। एक रोज आया उस वन में कुत्ता, एक शिकारी, एक शिकारी कुत्ता वहां पर उस वन में आता है। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अरे कुत्तों में ये आदत होती है कि यहाँ वहाँ सूंघता है कि कहीं पर मेरा शिकार तो नहीं है, कहाँ पर मेरा शिकार मुझे मिल सकता है, तो इसलिए सूंघ रहा है, यहाँ वहाँ वन की हर झाड़ी को सूंघ रहा है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिर जहाँ पर वह खरहा रहता था, जंगली खरगोश रहता था, वहाँ पर यह कुत्ता, शिकारी कुत्ता पहुँचता है और वहाँ पर सूंघने लगता है। मगर कवि कहते हैं कि मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, उस खरे की उम्र अभी बाकी थी बहुत, इसलिए वह पकड़ में नहीं आता है शायद। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। मगर जैसे ही खरहे ने देखा कि यहाँ पर कुत्ते की सांस की आवाज आ रही है, वह नींद से जाग जाता है और देखता है कि कुत्ता यहाँ पर पीठ पर खड़ा है, भागो यहाँ से जान बचाकर, और फौरन वहां से भागने लगता है जान बचाकर। झपटा पंजा तान, मगर यह कुत्ता थोड़ा छोड़ने वाला था उसको। झपटा पंजा तान, मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। आगे खरहा, पीछे कुत्ता, भाग रहे हैं दोनों। 4 मिनट तक 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। 4 मिनट तक आगे खरहा भाग रहा है, पीछे कुत्ता उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। 4 मिनट तक खुले खेत में, हाँ खुला खेत था, खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, कुत्ता उसको पकड़ने के लिए भाग रहा है। तो 4 मिनट तक यह दौड़ जारी रहती है। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। इतने में खरहा ने क्या देखा कि सामने कंटीली, कांटों वाली झाड़ी दिखाई पड़ी। देखते हैं क्या होता है। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। खरे ने देखा कि झाड़ी मिल गई है, कंटीली झाड़ी, यहाँ पर ये कुत्ता, शिकारी कुत्ता नहीं आ पाएगा, तो वहाँ पर छलांग भरकर उसमें घुस पड़ता है और फिर वहाँ से जंगल में जाकर छुप जाता है। और बेचारा शिकारी कुत्ता इधर उधर कुछ सूंघ फिरा, कुछ कुत्ता निराश हो मन में, बेचारा निराश होकर वन में वापस चला आता है।